आज एक एजुकेशन के ऊपर ही वार्तालाप होगा, जो कि लगभग आप जानते भी हैं, देखे भी हैं कि TI-1, TI-2, TI-3, TI-4 वेटिंग। जैसा कि 3 TI में यूपी के तमाम लोग बिहार में आके नौकरी कर रहे हैं। और जैसा कि अभी जस्ट मैंने एक फेसबुक पेज और पे भी जैसा कि क्योंकि किसी का रेफरेंस दे दो, आप देख सकते हैं फेसबुक पेज पे मैं एक देख रहा हूँ यहाँ पे। और अभी का जब चीज़ें आया लखनऊ आप जानते होंगे, यूपी का जो मेन पॉइंट होता है, ठीक है, से उसमें लगभग 69,000 शिक्षक भर्ती अभ्यर्थी ने विरोध किया। आप तो एक समझ लीजिए कि आंदोलन करना भी मृत्यु को हवाले करना है। क्यों? क्योंकि तमाम चीज़ें हैं, जैसे हमारे साथ सोनू मांझी बैठे हैं, छात्रों का आंदोलन हो या फिर तो ये हर चीज़ में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। तो कहीं न कहीं ये सनोन मांझी जी कुछ ये कोई पढ़ेंगे और बताएँगे आपको। आप थोड़ा-सा लोगों को बताइए। साथियों, ये बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण है जो मैं आप देख रहा हूँ। एक अभ्यर्थी जो 69,000 शिक्षक भर्ती के लिए संघर्ष कर रहा था, प्रोटेस्ट में था। ये लखनऊ उत्तर प्रदेश का मामला है। बेरहमी से मारा गया है और मार-मार कर इस कदर मारा गया कि उसे जेल में ले गया और जेल में मारने से मृत्यु हो गई। सोचिए कि इस डेमोक्रेटिक देश में जब ये संविधान है जो मुझे कुछ बोलने की आज़ादी, आंदोलन करने की आज़ादी, सभा करने की आज़ादी देता है, लेकिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स धीरे-धीरे छीन लिया जाएगा, छीन लिया नहीं जा रहा है भैया, निष्प्राण किया जा रहा है। निष्प्राण किया जा रहा है। हाँ, निष्प्राण का मतलब होता है वो छीना गया भी नहीं, एकदम उसको खत्म कर दिया गया। छीन लिया जाने का मतलब होता है कि कुछ दिन बाद वो दे देगा, लेकिन ये इसको इस प्रकार निष्प्राण कर दिया गया है। साथियों, ये उत्तर प्रदेश का मामला है। आप बिहार में कल्पना कीजिए कि पिछले दिन जो बीपीएससी टीआरई 4 के लिए जो अभ्यर्थी आंदोलन कर रहे थे, उनको मार-मार के बेदहाल कर दिया गया। क्या आपको लगता है कि भविष्य में आप आंदोलन करेंगे अपने मुद्दे को लेकर? ना मुद्दे रहेंगे, ना आंदोलन होगा। आंदोलन होगा भी तो जो नेता रहेंगे उसे भर दम पहले कूटा जाएगा। प्रशासन कूटेगा और प्रशासन से कुटवाने वाले कौन हैं? तो वही 4-5 वो नेता हैं। कौन था दिलीप यादव? किसके लिए संघर्ष कर रहा था? बताइए? तमाम युवाओं के लिए संघर्ष था। टीआरई 4 में बहाल और सपना देखने वाले शिक्षक, बनने वाले भावी शिक्षक, उन लोगों के लिए उन्होंने जेल में गया, संघर्ष किया, लाठियाँ खाई। उसका परिवार आज सड़कों पर है, उसका परिवार आज कोर्ट का चक्कर लगा रहा है। तो कैसे? एक ही कारण है कि ऐसे तानाशाही सरकार को आपको बदलना होगा। बदलने के लिए जागरूकता फैलाना होगा आस-पास में। नहीं तो बीजेपी शासित राज हो या पूरा बीजेपी भारत स्तर पर गवर्नमेंट हो, उसका जो नज़रिया है संविधान के प्रति, युवाओं को रोजगार के प्रति, स्वास्थ्य के प्रति, बिल्कुल ही एकदम उल्टा है। हम रोजगार मांगेंगे, लाठी लाठी मिलेगा। मांगेंगे। लाठी मिलता है पंकज भैया, और पूरा पुरजोर तरीका से मिलता है। मारने वाले एकदम पूरा फिट होते हैं पुलिस लोग। वही हमारे और आपके घर के लोग ही पुलिस में बहाल होते हैं, लेकिन उन्हें मजबूर कर दिया जाता है सिस्टम के द्वारा कि आप मारो, उसका सर फूट जाए, उसकी जान जाए जाती है तो जाओ, भगदड़ में मारा गया ऐसा केस बनेगा। तो ये तमाम चीजें हैं, आवाज को दबाया जा रहा है, छीना जा रहा है। ये बहुत ही निंदनीय है और बहुत ही युवाओं के प्रति ये समझिए तो काला पीरियड चल रहा है, ब्लैक पीरियड चल रहा है युवाओं के लिए। कुछ नहीं है, उधर हम लोग को तेलचट्टा बोल दिया जाता है और लाठी भी बरसाया जाता है। तो सोचिए हमारा फ्यूचर, हमारा जनरेशन कहाँ है? और तो ये धीरे-धीरे बहुत ही आपको लग रहा होगा, क्योंकि मैं आपको एक वीडियो शो कर देता हूँ, मतलब दिखा देना चाहता हूँ। देखिए कैसे इसका मृत्यु हुआ है।
एक नहीं, और इस पे आप जहाँ निकालते हैं, समझे, और मीडिया पे दिखे आपको दिखाने को मिलेगा तो नहीं दिखेगा, क्योंकि आपको दिखा रहा हूँ यूपी बीएड आंदोलन, टीचर आंदोलन, नाम मात्र का आपको इसमें आर्टिकल आएगा, कुछ आएगा ही नहीं। क्योंकि क्यों नहीं आएगा? क्योंकि आप जानते ही हैं चीजें, देखिए दिखेगा ही नहीं, क्योंकि सोशल मीडिया पर बहुत चीजें नहीं दिखता है। देखिए दिखा, परंतु आप देख सकते हैं किस तरह से मारा जा रहा है। एक नहीं, देखिए इसका कारण भरपूर है सोशल भरपूर। मीडिया पर नहीं दिखने का कारण है, अब इतना बड़ा घटनाएं घटी, छात्र का जान गया, 69,000 छात्र शिक्षक भर्ती में, और मीडिया पर नहीं आने दिया जाता है क्योंकि बीजेपी का और बीजेपी शासित राज्य में उसका जो आईटी सेल है इतना मजबूती तरीके से काम करता है ने। पिछले बार जब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का चुनाव था, पंकज भैया, तो आपको मैं बता दूं कि इकलौता पूरे देश में पार्टी बीजेपी जो सोशल इन्फ्लुएंसर पर और सोशल मीडिया पर सोशल एडवर्टाइजमेंट पर हजारों करोड़ रुपया इन्होंने खर्च किया। सोचिए तो कहाँ इसका आईटी सेल इतना स्ट्रांग है और इतना इसका जो विजिलेंस है इतना एक्टिव है कि हम क्या सोचते हैं उस हद तक वो पता करता है, और हम लोग को लगता है कि हमको हमारे बारे में कुछ नहीं जानता है, लेकिन वो सब कुछ जानता है। ये बहुत बड़ी विडम्बना है। आप जहाँ टीचर, क्योंकि टीचर का बीएड करने का जो लास्ट फॉर्म था, अब आप डालिए, फिर लाठी खाइए, फिर टीचर बनिए, और टीचर बनने का भी दूसरा परिणाम देखे होंगे। आज एक वीडियो पूरी तरह से वायरल हो रखा है एक लड़की का, जो कि वहाँ इस्तीफा दे दिए कि मुझे टीचर की नौकरी नहीं करना है। क्यों? क्योंकि विश्वास नहीं कीजिएगा, एक मजदूर जो होता है ना, वो भी 8 घंटे के बाद रिलीफ मांगता देखिए है। भैया, भारत का कोई भी व्यक्ति या बिहार राज्य का कोई भी लड़का हो, हम भी हैं आप भी हैं, क्यों चाहेंगे कि हम टीचर बने? हम क्यों नहीं चाहेंगे कि फर्स्ट क्लास वाला जॉब करे? चाहेंगे ने, कोई भी चाहेगा। लेकिन सरकार अवसर तो दे। एईडीओ का एग्जाम हम लोगों ने बहुत ही मजबूती के साथ दिया, पेपर कैंसिल कर दिया गया। अब पेपर कैंसिल करके कह दिया गया, पहले पीटी ले रहे थे जी एईडीओ में, अब ओरा में मेंस जोड़ेंगे। पहले तो फॉर्म भराएंगे, पहले फॉर्म भराएंगे, पीटी लेंगे, अब मेंस भी जिसका कोई जिक्र नहीं था। तो मेंस का तो तैयारी हमारा है नहीं, ऐसे कई हजारों युवाओं के लिए नहीं है, तो वो पीछे छूट जाएगा। और कुछ इसी बीच में माफिया लोग होंगे जो अपना जगह बना लेंगे। जो अपना जगह बनाएंगे और झोल पाच करके अपने सगे संबंधों को स्थान दिला देंगे, तो हमारा मेरिट तो मारा गया, और कहा जाएगा कि युवाओं के पास मेरिट ही नहीं है। अब एईडीओ में 1200 वैकेंसी आ रहा है, 1100, और बिहार से 8-9 लाख फॉर्म जा रहा है। तो सोचिए कि आप कहाँ जनरेट कर रहे हैं। आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर बिहार में नहीं है जिसमें सबसे ज्यादा जॉब दिया जाता है, और कुछ यूनिवर्सिटी कॉलेजेस विश्वविद्यालय में यदि कुछ है भी जॉब देने का स्पेस, तो वहां पे थर्ड पार्टी सिस्टम लागू कर दे रहे हैं। और थर्ड पार्टी सिस्टम में जो मजदूर है, जैसे हम लोग मगध यूनिवर्सिटी में रहते हैं, जो यहाँ के सफाई कर्मचारी है या जो यहाँ पे गार्ड है, वो एक थर्ड पार्टी सिस्टम के माध्यम से काम कर रहा है। हाँ, उसका सैलरी एक सफाई कर्मी का मोटा मोटी 12,000 बनता है, जो झाड़ू मारती है, जो बाथरूम साफ करती है। कैंपस की बात कर रहे हैं, प्राइवेट में, थर्ड पार्टी सिस्टम में, लेकिन उसको मिल कितना रहा है? 6,000। तो बीच के माल और कौन खा रहा है? तो 1,000 भीसी खा रहा है, 1,000 सुपरवाइजर खा रहा है, 1,000 उसका केयर टेकर खा रहा है, कुछ सुपरिटेंडेंट खा रहा है। अब कहाँ जाएगा गरीब? मतलब कितना पेमेंट आएगा गरीब तक? आते आते उसको तो आपने चूस लिया, जो मिला था उसको कि इससे आपका भरण पोषण होगा सैलरी के तौर पर, आपने तो उसको उसी सैलरी में से आप चटबट करके बांट लिए। एक तरफ भानु प्रताप सिंह बैठा हुआ है, एक तरफ बब्बन और दद्दन बैठा हुआ है, तो गरीब सफाई कर्मचारी का पेमेंट कहाँ से आप दीजिएगा? और थर्ड पार्टी सिस्टम में लूट यहाँ है। तो ये तमाम चीजें हैं जिस पर चर्चा होनी चाहिए, और सार्थक चर्चा होनी चाहिए। मजदूर गरीब का बात कौन उठाएगा?
बहुत सोचने और विचार करने की बात है। तो आप वीडियो देखते हैं तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि समाज के छोटे तत्व के लोग जो इस चीज़ से रूबरू नहीं है, जानते नहीं हैं, तो इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। ठीक है।